हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो में हम एक पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे प्रीलिम्स 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ बेसिकली हम बात करने वाले हैं माइस डेस्टिनेशन के बारे में। नाउ ये रिसेंटली एक टर्म इन न्यूज़ है जिसके कारण भारत काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर चल रहा है। एग्जैक्टली माइस क्या होता है और क्यों भारत इस पर्टिकुलर चीज़ का एक एम्बेसडर बनना चाहता है, इस चीज़ को हम आज की वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि माइस का मतलब क्या है। माइस बेसिकली एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म होता है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। सिंपल वर्ड्स की बात करें तो इंडिया चाहता है कि इंटरनेशनल लेवल से, मतलब अलग अलग कंट्रीज से बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो लोग इंडिया के अंदर आएँ अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स की मीटिंग करने के लिए। भारत को उन सबका इंसेंटिव मिले, भारत के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस हो। ठीक है, सो भारत बेसिकली एक ऐसा डेस्टिनेशन बनना चाहता है, भारत एक ऐसा प्लेस बनना चाहता है जिस कंट्री के अंदर आकर के लोग अपना बिजनेस सेटअप करें। देखिए, मीटिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मीटिंग करके चले जाएं। मीटिंग करने का मतलब है कि उनको बिजनेस सेटअप करने की छूट मिले इंडिया के अंदर। उनको बेसिकली जब वो इंडिया के अंदर आए तो भारत को भी उससे इंसेंटिव मिले और उनको इंडिया से इंसेंटिव मिले। जो भी कॉन्फ्रेंसेस, जो भी एग्जीबिशंस वो अपने स्टार्ट करना चाहते हैं, वो सब आकर वो इंडिया के अंदर करें। सो बेसिकली इंडिया को एक माइस डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो वेरी इजी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यही पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है जो इस पर्टिकुलर चीज़ को संभालेगी। ठीक है, और वो इंडिया को एक ग्लोबल माइस डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रही है। एम क्या है? एम ये है बेसिकली कि भारत का जो एमएसएमई सेक्टर है, जिस तरीके से वो डेवलप हुआ है, उसकी पोटेंशियल को शो करना है। बिकॉज एमएसएमई सेक्टर एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स की तरह है इंडिया के अंदर, जो कि किसी भी पर्टिकुलर बड़ी कंपनी को यहाँ पर सेटअप होने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, जिसका मार्केट बनने के लिए दूसरी कंट्रीज यहाँ पर ऑलरेडी रेडी हो सकती हैं, उस चीज़ के लिए भी भारत अपने आप को शोकेस कर रहा है। देन बहुत सारे हमारे यहाँ पर आर्टिसंस हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट्स हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, वीवर्स हैं, राइट। बहुत हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे फिर से ग्रो कर रहा है। ये सब चीज़ें बेसिकली शो करनी है सो दैट हम ये शो कर सकें कि इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे प्लस सर्विसेज सेक्टर पे कितना फास्ट ग्रो कर रहा है। तो इससे कोई भी अगर न्यू कंपनी आकर के इंडिया के अंदर अपने ब्रांचेस खोलना चाहती है, अपने ऑफिसेस खोलना चाहता है, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है, तो उन पर्टिकुलर कंपनीज को इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसने इंडिया में जितने भी मेगा इवेंट्स हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत उत्सव, इंडस फूड जो इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया था, राइट। फिर भारत मोबिलिटी ग्रुप का जो ग्लोबल एक्सपो स्टार्ट किया था हमने, भारत टेक्स करके स्टार्ट किया था, राइट। सो बेसिकली जो भी मेगा इवेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक बिजनेस को इंडिया में आकर अपने आप को सेटअप करने में, राइट, इन सब चीज़ों में हेल्प कर सकता है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं। सो उसी पर्टिकुलर चीज़ों को दिखाने के लिए और अपने आप को एग्जिबिट करना चाहते हैं, मतलब भारत अपने आप को प्रमोट कर रहा है कि हम बहुत ही अच्छे माइस डेस्टिनेशन की तरह बन सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ आकर अगर आप अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, हमारे यहाँ आकर के अगर आप भले ही टेम्प्रेरी बेसिस पर ही यहाँ पर आप रहते हैं, यहाँ पर आकर अपने काम वगैरह वो करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये भारत यानी कि इंडिया जो है इस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए एक चीज़ समझिए, ये जो माइस वर्ड है ना, यानी कि मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन, ये नॉर्मली टूरिज्म सेक्टर के अंदर यूज़ किया जाता है। टूरिज्म सेक्टर के अंदर जहाँ बोला जाता है कॉरपोरेट टूरिज्म, मतलब कि एक पर्टिकुलर कंपनी, मान लेते हैं कि यूएसए की कंपनी है, वो अगर कुछ दिनों के लिए इंडिया में आकर इंडिया में अपने ऑफिसेस को खोलती है, इंडिया में आकर अपना सारा काम वगैरह करती है, परमानेंट बेसिस पे नहीं बट टेम्प्रेरी बेसिस पे, उस चीज़ को कॉरपोरेट टूरिज्म कहा जाता है, राइट। मतलब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हो, उस पर्टिकुलर कंट्री का कल्चर इस्तेमाल करते हो, उस कंट्री के वर्कफोर्स को इस्तेमाल करते हो, बट ऑन अ टेम्प्रेरी बेसिस। बिकॉज टूरिज्म, देखिए, टूरिस्ट होते हैं ना, वो जब किसी कंट्री में घूमने जाते हैं, फिर किसी प्लेस पे घूमने जाते हैं, तो वो वहाँ पर परमानेंटली रहने नहीं जाते, वहाँ पर बस घूमने जाते हैं और वहाँ पर घूम कर वापस आ जाते हैं। दैट इज़ वाई टूरिज्म इससे बोला जाता है, ठीक है। इसीलिए माइस वर्ड जो है वो टूरिज्म सेक्टर से बेसिकली डील करता है, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उससे भी डील करता है, जहाँ पर वो बिजनेस को और कॉर्पोरेट टूरिज्म को प्रमोट करने के बारे में बात करता है।
ठीक है। इसके अलावा जो माइस टूरिज्म है वो ये भी बोलता है कि आप आइए इंडिया में, आकर अपने अपने इवेंट्स को होस्ट कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए, मीटिंग्स कीजिए, कॉन्फ्रेंसेस कीजिए, राइट, एग्जीबिशंस, इंसेंटिव फॉर कंपनीज। मतलब कोई भी अगर न्यू कंपनी आकर भारत में अगर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती है तो उसको बहुत सारे इंसेंटिव मिलेंगे, बहुत सारे फायदे मिलेंगे, राइट। यही बेसिकली मेन मकसद है माइस इंडस्ट्री का। इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि माइस का जो बेसिकली इंडस्ट्री है, जो प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहाँ पर बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट्स और जो एकेडमिक कम्युनिटी है, सबके सब साथ में आकर के बातचीत कर सके, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन कर सके। सिंपल वर्ड्स में देखिए, मान लेते हैं कि जो कोई एक पर्टिकुलर कंपनी मान लेते हैं, लेट्स से रिलायंस जो है किसी छोटी इंडस्ट्री के साथ सेटअप करती है। मान लेते हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो मीटिंग करती है और कुछ एकेडमिक कम्युनिटी यानी कि कुछ एनजीओज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब साथ में आकर के बेसिकली बातचीत करते हैं और डिसाइड करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया को लेट्स से डेवलपमेंट की ज़रूरत है और वहाँ पर किस किस टाइप की डेवलपमेंट चाहिए, ये सब डिसाइड करके वो लोग वहाँ पर उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की तरह भी काम कर सकता है ये जो माइस के बारे में हम जो बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको माइस के बारे में ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ आ गया है। अब देखते हैं क्या माइस की जो पोटेंशियल है वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। देखिए, भारत के पास वो सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज़ प्रेजेंट है जो किसी और डेवलप्ड कंट्री के पास प्रेजेंट होती है, जैसे अमेरिका, यूरोप, इन सब के पास जो कुछ भी प्रेजेंट है, इंडिया के पास वो सारी चीज़ें प्रेजेंट है। इसका मतलब है स्ट्रक्चरल तरीके से इंडिया रेडी है माइस को फिर से एक बार होस्ट करने के लिए। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक जो एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का बेसिकली इंडेक्स निकालता है, उसमें भारत की पोजीशन जो है वो लगातार बेटर की तरफ बढ़ रही है। मतलब अगर कोई दूसरी कंट्री से आकर के हमारे यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको बहुत ही आसानी से यहाँ पर कॉम्प्लायंसेस मिल जाएंगे, बहुत ही आसानी से वो यहाँ पर आकर अपना काम कर पाएंगे। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रैंक निकालता है। उसके अंदर भी जो हमारा लास्ट रैंक आया था 2021 में, वो 54th रैंक आया था, यानी कि जो काफ़ी बेटर रैंक थी, काफ़ी अच्छी रैंक थी, ठीक है। इसके अलावा हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ लगातार इंक्रीज होती जा रही है। आपको पता है अभी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं ऑलरेडी, राइट। सो इस तरीके से आई होप आप समझ पा रहे हैं कि हम किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा आगे इंक्रीज हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ पा रहे हैं। इसके अलावा इंडिया जो है अभी सर्विसेज सेक्टर के अंदर भी काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो किया है। जो हमारा आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, जो हमारा साइंटिफिक रिसर्च सेक्टर है यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D सेक्टर है, ये सब भी काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है और इसके कारण भी हम बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि भारत के अंदर वो सारी की सारी कैपेबिलिटीज़ मौजूद है जिसके थ्रू हम इस पर्टिकुलर माइस सेक्टर को यहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी तरीके से होस्ट कर सकते हैं। ग्लोबल लेवल की अगर बात करें तो अभी जो है भारत माइस के सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। जो ग्लोबल माइस बिजनेस है ना, मतलब मीटिंग्स, इंसेंटिव, इन सब का जो बिजनेस है, उसमें इंडिया का शेयर सिर्फ अभी 1% है। मतलब भारत का शेयर बहुत स्ट्रांग नहीं है। और अगर हम एक ICCA करके एक रिपोर्ट निकलती है, इंटरनेशनल कांग्रेस एंड कन्वेंशनल एसोसिएशन, 2019 का जो लास्ट रिपोर्ट निकला था उसमें टोटल 158 में से भारत की 28th रैंक आई थी। मतलब कि बहुत इंकरेजिंग साइंस नहीं है, बट हम बहुत ख़राब पे भी नहीं है, राइट। सो वी आर एक्चुअली डूइंग गुड और हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो काफ़ी कोशिश कर रही है अपने आप को और ज़्यादा प्रमोट करने का, अपने आप को और ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे उठा के लाने का, ठीक है। उसके लिए क्या क्या मेजर स्ट्रेटजीज हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहली चीज़ तो मेक इन इंडिया, जैसे आपने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्ट इन इंडिया, इस टाइप के प्रोजेक्ट सुने होंगे। अभी रिसेंटली एक नया ब्रांड को स्टार्ट किया गया जिसका मतलब है मीट इन इंडिया, बिकॉज माइस का जो पहला वर्ड M है, M का मतलब यहाँ पर मीट ही होता है, राइट। मीटिंग, इंसेंटिव, इस तरीके से। सेकेंड, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर फाइनेंसिंग ऑफ माइस इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जब भी माइस का कोई पर्टिकुलर कंपनी अगर इंडिया में आकर काम करना चाहेगी तो उसको ईजी इंफ्राज मिलेंगे, मतलब उसको जो कॉम्प्लायंस होगा वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, किसी भी तरीके की उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी चीज़, माइस इंडस्ट्री में लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी भारत के द्वारा। तो इस तरीके से भारत को माइस का एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बनाना है, ये इंडियन गवर्नमेंट की एक कोशिश है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि इस पर्टिकुलर कोशिश में हम यहाँ पर पूरी तरीके से सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज इससे क्या होगा, हमारा FDI इंक्रीज़ होगा, हमारा सर्विस सेक्टर इंक्रीज़ होगा और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। ये सबके साथ हमारा GDP यहाँ पर इंक्रीज़ होगा और अभी जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम हैं उससे बढ़ करके हम और ज़्यादा अपने आप को प्रमोट कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको माइस सेक्टर के बारे में प्रॉपर्ली समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्सेस के अंदर अपने डाउट्स को मेंशन कीजिए। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उन डाउट्स को सॉल्व करके आंसर को आपको वहीं पे दे देने की।
उम्मीद करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर